अफसोस की बात यह है कि वो 3.5 साल जिस तरीके से इक़्तिदार गुजरा वो इस पाकिस्तान में एक स्याह दौर के तौर पे जाना जाता है। वो सियासतदानी करके हुकूमत दी गई और उसको जो बाकी जमातों का मैंडेट है उस पर डाका डाल के उसको हुकूमत मिली और जैसे उसको हुकूमत मिली तो वो 3.5 साल उस शख्स ने कोई एक भी ऐसा काम नहीं किया सिवाय चंद लंगर खानों के जिसको आज उनकी जमात भी कहीं गिनवा सके। आज भी उनकी जमात की तकरीरें, उनकी जमात के आप जलसों में तकरीरें देखें तो एक शौकत खाना हॉस्पिटल की बात करते जो अच्छा काम था, हम सब तारीफ़ करते हैं उसकी, या किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हुए अच्छी अच्छा काम था। वो सारे इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में और वो भी उसके पीछे की जो कहानी है कि उसके पीछे कौन से चंदे थे, कहाँ से चंदे आए, क्या, वो एक अलग कहानी। लेकिन जो 3.5 साल के दौर इक़्तिदार है उसका कोई एक भी ऐसा पायलट प्रोजेक्ट या छोटा प्रोजेक्ट वो गिनवाने की पोजीशन में नहीं है पीटीआई। अफसोस की बात यह है कि वो 3.5 साल जिस तरीके से इक़्तिदार गुजरा वो इस पाकिस्तान में एक स्याह दौर के तौर पे जाना जाता है। वो सियासतदानों के लिए भी स्याह दौर में की तरफ से जाना जाता है, सहाफ़ियों के लिए भी स्याह दौर के तौर पे जाना जाता है और उस 3.5 साल में जो तर्ज हुक्मरानी थी उसकी भी कोई मिसाल नहीं दी जाती। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लोगों की मेमोरी कम होती है। आज बानी पीटीआई जो हैं वो ये पोर्ट्रेट किए जाते हैं आज की नस्ल में और आज की नौजवान नस्ल में कि जी ये बहुत बड़ा कोई जो है लीडर है। देखिए जी, जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करता है इसलिए उसको कोई हीरो करके पेश किया जाता है कि देखिए जी ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहा तो बहुत बड़ा कोई हीरो है। लेकिन अगर आप 3.5 साल की जब इक़्तिदार में इमरान खान था आप इसकी तमाम गुफ्तगू उठा के देख लें। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, मैं गुजारिश करता हूँ हमारी नौजवान नस्ल से, हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट से, हमारे साफ़ी भाइयों से कि जो 3.5 साल तो उसमें देखिए ये क्या बोलते थे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये जनरल बाजवा साहब के लिए क्या क्या फरमाते थे कि जी ये मिसाली ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के। जब मुझे याद है फर्स्ट टाइम ब्रीफिंग हुई थी जो कि तमाम प्राइम मिनिस्टर को, उनके कैबिनेट के चंद अरकान को हुई थी, तो उस पर इनके एक साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात थे, वो एक मशहूर टीवी चैनल पे आके कहते जी हमें तो वो ब्रीफिंग दी गई जो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी गई और हमें ये बताया गया और हमें कहा गया कि ऐसी ब्रीफिंग हमने किसी को नहीं दी क्योंकि हमें आप पर बहुत एतमाद है और आप अच्छे लोग हो, आपको हमने कोई ख़ास ब्रीफिंग दी है। तो इस तरीके से बैठकर वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ें करते थे, मिसाली इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की वो हमेशा बातें करते थे क्योंकि उनको पता था उनको बैकिंग थी। एक्चुअल उनके पास कोई भी किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं था। अगर आपको याद हो कि बरतरफी के बाद भी और उससे पहले भी इमरान खान साहब अपने इंटरव्यू में कहते थे कि मेरे पास तो कोई नंबर भी नहीं होते थे, मैं तो किसी और इदारे को बोलता था जी मुझे असेंबली में नंबर पास करके दें। जो असेंबली में बिल पास होते थे, जो बजट पास होते थे, किस तरीके से होते थे, आप सब इस्लामाबाद के सहाफ़ी बैठे हैं, आप सबको पता है कि उस वक्त किस तरीके से इनकी हुकूमत चल रही थी। तो इन सारी चीज़ बातें करने का मकसद है कि आज जो शख्स अपने आप को एक ये शो करता है कि मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट को जिससे मैंने टारगेट किया हुआ है बहुत बड़ा कमाल कर रहा हूँ, तो वो शख्स जिसने अपना 3.5 साल के बाद उस वक्त इनकी वो डेमोक्रेटिक सोच कहाँ गई थी? उस वक्त इनको ये जुनून क्यों नहीं आ रहा था कि जी मैं जिस इक़्तिदार पे बैठा हुआ हूँ क्या ये जायज़ इक़्तिदार है, क्या मेरे पास नंबर्स हैं, क्या मैं सेनेट की वो सीटें जीत सकता था जो जिस तरह मैं जीती। जिस तरीके से उस वक्त सेनेट के चेयरमैन जो थे, जो प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर थे मुज़फ़्फ़र शाह साहब, उन्होंने 7 वोट जो है वो रद्द कर दिए थे पीपुल्स पार्टी के और बाकी जिस तरीके से, क्या वो चीज़ें जायज़ थी? क्या जिस तरीके से बजट पास होना और एक इनका बिल पास होना, क्या उस वक्त इनको इनकलाब और जमहूरियत और अखलाकियात याद क्यों नहीं आई? मतलब वो हमारी सबकी मेमोरी से क्यों हट जाता है? और फिर जब इनको नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाला गया तो जनरल बाजवा को